नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। गणेश माँ, पुत्र गणेश, तुम्हारा ध्यान संपन्न हो गया? माँ, मुझे ज्ञात हो गया था कि आप पूजा कर रही हैं, तो मैं आशीर्वाद प्राप्त करने चला आया। क्या सोच रहे हो पुत्र? माँ, क्या मैं ये पुष्प ले सकता हूँ? अवश्य पुत्र। प्रणाम माँ। अब ये पुष्प पूजा के उपयोग के नहीं। देवी लता, आप शीघ्र बाहर जाकर इन पुष्पों को फेंक कर आइए, अन्यथा ये कीट पूजा के स्थल में गिरकर इसे अपवित्र कर देगा। सताने में, इनकी पूजा में अवरोध उत्पन्न कर बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। श्री गणेश जी की मूर्ति बनाने में असमर्थ क्यों हो रहा हूँ मैं? ये क्या हो रहा है? हमारी पूजा में एक के बाद एक विघ्न उत्पन्न क्यों हो रहा है? स्वामी, विघ्न से विचलित नहीं होंगे हम। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से अपनी पूजा संपन्न करेंगे। किंतु कैसे करेंगे पूजा? मेरे द्वारा बनाया गया गणेश जी का श्री विग्रह बिखर रहा है। पूजा के पुष्पों में कीट है। गणेश जी को हम क्या समर्पित करेंगे? पुष्प नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने गणेश जी के लिए घृत के कुछ लड्डू बनाए हैं और हमारे पास अभी भी कुछ नवीन फल है। गणेश जी को लड्डू और फल अत्यंत प्रिय है, वो उन्हें अवश्य स्वीकार करेंगे। अरे अरे, फल और लड्डू तो मुझे भी अत्यंत प्रिय हैं। आप श्री विग्रह की चिंता कीजिए, तब तक मैं स्थल को स्वच्छ कर लेती हूँ। फिर जो भी हमारे पास होगा उसी से हम अपनी पूजा संपन्न कर लेंगे। क्या हुआ लता? प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, मैं क्या आपकी थाल से एक फल ले सकता हूँ? अवश्य पुत्र। गणेश, क्या तुम ये लड्डू और फल आगे के लिए शेष रख रहे हो? हाँ पिताश्री, आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। प्रणाम पिताश्री। स्वामी, ये गणेश कहाँ जा रहा है? अपना दायित्व निभाने, भगवान के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करने। ये
ये सब क्या हो रहा है देवी लता? हमारा व्रत संकल्प, हमारी पूजा सब पूर्ण नहीं हो पाएंगे क्या? कदाचित गणेश जी हमसे क्रुद्ध हैं। नहीं, ऐसा विचार मत लाइए मन में। भला गणेश जी हमसे क्यों क्रुद्ध होंगे? तो फिर क्या कारण है स्वामी, आप ही बताइए। अभी तक कुछ भी उचित नहीं हुआ है, एक के बाद एक विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं हमारी पूजा में। और गणेश जी वो तो इन सबसे अनभिज्ञ हैं। हमारी श्रद्धा और भक्ति उनको दिखाई नहीं देती। हम दरिद्र ब्राह्मण हैं, हम सर्वस्व निछावर कर उनकी पूजा करने के लिए तत्पर हैं, किंतु विघ्न तो दूर, उनकी पूजा में निरंतर विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं। ओहो गणेश जी, देखिए आपके भक्त तो आपसे निराश हो रहे हैं और ये दशा मात्र इनकी नहीं, आपके प्रत्येक भक्त की होगी। इन्हें इस अवस्था में मैं लेकर आऊंगा। जिनको आप पर अटूट विश्वास है उनको निरंतर प्रताड़ित करूंगा मैं। तो उनकी रक्षा करने हेतु क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं आप? अब जब पूजा का मुहूर्त बीत चुका है तो ये पूजा निरर्थक हो गई। हमारा व्रत संकल्प, हमारी आस्था सब व्यर्थ हो गया। नहीं नहीं, अभी सब कहाँ नष्ट हुआ? ये तुम्हारे द्वारा गढ़ी गणेश जी की मूर्ति मेरी दृष्टि को खटक रही है, उसे भी नष्ट करना चाहिए मुझे। ब्राह्मण देव, माता, आप किस बात का शोक मना रहे हैं? कुछ भी तो व्यर्थ नहीं हुआ। आपको मेरी पूजा करनी थी ना। देखिए, मैं स्वयं साक्षात आपके सामने प्रकट हो गया हूँ। अब आप संतोष मन से प्रसन्नता पूर्वक मेरी पूजा कर सकते हैं। किंतु प्रभु, आपको समर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ भी शेष नहीं है। हमारी पूजा की सारी सामग्री तो नष्ट हो चुकी है। ओह हाँ, आपने तो अच्छा स्मरण दिलाया। पूजा की सामग्री तो मैं साथ लाया हूँ माता। ये लीजिए माता। मेरे लिए तो मेरे भक्तों की श्रद्धा ही पर्याप्त है, किंतु मुझे ज्ञात है पूजा में भगवान को भोग भी चढ़ाया जाता है। तो समझ लीजिए, ये सभी सामग्री आपकी पूजा के लिए मेरी माँ और पिताश्री की ओर से भेंट है। स्वयं महादेव और माता पार्वती के कृपा के पात्र बनकर हम कृतार्थ हो गए। स्वामी, ये देखिए। तो ये गजमुख है महादेव पुत्र गणेश। ये तुच्छ बालक मेरी योजना पे पानी फेर दे, ये मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। अब तो भगवान गणेश का उनके भक्तों के समक्ष वध करके अत्यंत भयंकर बाधा उत्पन्न करूंगा पूजा में मैं। मेरे भक्तों पर कोई आँच नहीं आने दूंगा मैं। संकट कैसा भी क्यों ना हो, उसे उनसे सदा दूर करूंगा मैं। संकट में भक्त नहीं, अब उनके भगवान होंगे। दुर्बुद्धि की कुबुद्धि से उत्पन्न हुई युक्ति अब शीघ्र सफल होगी। प्रथम पूज्य गणेश जी। मुझे मेरे भक्तों की भक्ति
आनंदित कर रही है। भक्ति की शक्ति का कोई लाभ नहीं होगा इन भक्तों को और स्वयं उनके भगवान को, क्योंकि इस बार उनका सामना दुर्बुद्धि से है। अब मैं जाकर पूजा करने वाले और पूजा प्राप्त करने वाले भगवान दोनों को ही नष्ट कर दूंगा। महादेव पुत्र गणेश, जैसी अपेक्षा थी वैसे ही किया तुमने। मेरे आखिर जाल में फंसे गए। मैं सर्वप्रथम तुम्हारे समक्ष तुम्हारे भक्तों के प्राण हरूंगा और फिर तुम्हें असुरों के मार्ग से हटाऊंगा। प्रभु, आपने हम पर कृपा कर हमें कृतार्थ कर दिया। मैं आ रहा हूं गणेश, तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से भेंट कराने। अब ज्ञात हुआ कि मेरे भक्तों पर कौन सा संकट छाया था। तो ये तुच्छ असुर मेरे प्रिय भक्तों को कष्ट पहुंचाकर उनकी पूजा में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। दुष्ट जो भी हो तुम, किंतु तुम्हें अपने भक्तों तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगा। तुम्हें रोकने का उचित उपाय है मेरे पास। दूर हटो मेरे भक्तों से, दुष्ट, जाओ यहाँ से। प्रभु, अब मुझे आपका पंच स्नान संपन्न करने की अनुमति दीजिए। एक गजमुख बालक के प्रहार से अपना नियंत्रण नहीं खो सकता हूं मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन हो तुम? अपना परिचय दो और क्यों आए हो यहाँ? अरे, ये यहाँ भी आ गया। तुम्हें मेरा परिचय ज्ञात नहीं, परंतु मुझे तुम्हारा परिचय भली भांति ज्ञात है। तुम कौन हो? प्रथम पूज्य गणेश। तुम्हारा नाम मुझसे अज्ञात अवश्य है, किंतु ये तो स्पष्ट है कि एक भीरू असुर हो तुम। भीरू, क्योंकि पीछे से वार करना, वो भी निर्दोष असहाय ब्राह्मण दंपत्ति पर। ऐसी भीरुता युक्त नीचता कोई असुर ही कर सकता है। तुम्हें क्या लगा इस दरिद्र ब्राह्मण दंपति के लिए आया हूँ मैं? कदापि नहीं। इन्हें कष्ट देना तो एक उपाय था, तुम्हें यहाँ आने के लिए विवश करने का। महादेव पुत्र गणेश, क्योंकि सत्य है ना, अगर भक्त को कष्ट हो तो भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। अब तुम यहाँ प्रस्तुत हो ही गए हो, तो ये भी भली भांति समझ लो प्रथम पूज्य गणेश, तुम्हारा काल दुर्बुद्धि हूँ मैं, दुर्बुद्धि हूँ मैं, दुर्बुद्धि हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वो एकमात्र असुर जो शुंभ के साथ युद्ध में देवी कौशिकी द्वारा समस्त असुरों के संहार के पश्चात शेष है। और मैं शेष क्यों रहा, इसका कारण ज्ञात है तुम्हें। मेरे जीवन का उद्देश्य है उस कार्य को पूर्ण करना जो शुंभ और निशुंभ ने आरंभ किया था, देवताओं पर असुरों की विजय। शुंभ निशुंभ जैसे अति बलशाली असुर कुमार्ग का चयन करने के कारण ही माँ से दंडित हुए। उनका संहार किया माँ ने। और अब तुम भी वही अपराध कर रहे हो। दुर्बुद्धि, सद्बुद्धि जागृत करो अपने भीतर और तनिक विचार करो। माँ ने तुम पर दया कर तुम्हें जीवित छोड़ दिया, तो अब तो सन्मार्ग पर चलो, सत्कर्म करो। जाओ, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, सुधार लो अपना जीवन दुर्बुद्धि। अवसर प्राप्त करने ही तो आया हूँ यहाँ, असुरों के प्रयोजन को सिद्ध करने का अवसर।
शुंभ निशुंभ से भूल हुई, तुम्हारी माता से उलझ गए। उन्हें तुम्हें क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए था, क्योंकि यदि तुम्हें पराजित कर दिया तो देवता तो स्वतः पराजित हो जाते। किंतु मैं शुंभ के समान कोई मूर्खता नहीं करूंगा। तुम्हारा अंत करूंगा प्रथम पूज्य गणेश। भूमि में इतना कंपन क्यों है? अरे, ये क्या? तो ये अपने तन की नुकीले कंटकों का प्रयोग कर रहा है। इन सभी को नष्ट करूंगा मैं। कितने भी प्रहार कर लो गणेश, इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकोगे। मेरे नुकीले कंटक तुम्हें घेर कर बंदी बना लेंगे। मुझे यहाँ बांध दिया इस दुष्ट ने। क्या हुआ गणेश? मेरे इस विशेष कारागार में बंदी बनकर आनंद आ रहा है? अभी तो ये मात्र आरंभ है, बहुत कुछ शेष बाकी है। ये तो मुझे भेदने के लिए मेरी ओर बढ़ रहे हैं। प्रथम पूज्य गणेश, अब कुछ ही क्षणों में मेरे नुकीले कंटक तुम्हारे तन को छलनी कर देंगे। अब तुम्हारे अंत से पूर्ण होगा मेरा प्रतिशोध। देवी कौशिकी ने मेरे संपूर्ण समुदाय का अंत किया था, तो अब मैं तुम्हें छीन लूंगा देवताओं से। तुम जिनके संरक्षक हो, तत्पश्चात मैं उन पर ऐसा आक्रमण करूंगा जिनकी चित्कार से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठेगा। लाल रंग इसका प्रमाण है कि मैं सफल हो रहा हूं। अवश्य मेरे नुकीले कंटकों ने गणेश के तन को आहत कर दिया, जिसके कारण उसके तन से रक्त बह रहा है। अर्थात मैं विजयी हो गया, गणेश का अंत कर दिया मैंने। ये कैसी ध्वनि है? तो कहिए, आपकी आसुरी क्रीड़ा समाप्त हुई या अभी भी मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाना शेष है आपका? जय देव 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 जय देव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी
मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय देव 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 जय देव। महादेव पुत्र गणेश की जय। वास्तविकता में उनके दो ही पुत्र हैं, कुमार कार्तिकेय जी और प्रथम पूज्य गणेश जी। महादेव पुत्र बूम। महादेव पिताश्री, यदि मात्र एक अवसर दे मुझे तो मैं प्रमाणित कर दूंगा कि मैं ही आपका सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रिय पुत्र होने के योग्य हूँ, गणेश नहीं। वैसे भी क्या गुण है उस गणेश में? वो तो मात्र एक बालक है और मैं पूर्ण रूप से वयस्क बलिष्ठ पुरुष। अपने बल और क्रोध से मैं सब कुछ नष्ट कर सकता हूँ। तुम अंत करोगे मेरा, तुम। मात्र एक बालक हो, फिर भी तुमने दुस्साहस किया मुझ पे आक्रमण करने का। तुमने मेरे भक्तों को सताया जब वो मेरी प्रार्थना का प्रबंध कर रहे थे। तुमने अनेकों विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। और जिसके दंड स्वरूप अब मैं तुम्हारा अंत करूंगा दुर्बुद्धि, अंत करूंगा तुम्हारा। प्रभु, हमारे पास आपको भेंट देने के लिए साधारण वस्त्र के सिवाय कुछ भी नहीं। कृपया इसे स्वीकार कीजिए प्रभु। तुम्हारे दुष्कृत्य के लिए उचित उपहार है मेरे पास दुर्बुद्धि। स्वीकार नहीं करोगे? ये तुम्हारे लिए उचित दंड होगा। दोस्त गजमुख, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। प्रभु, अष्टगंध प्रस्तुत है। दुष्ट असुर, मेरे भक्तों को पीड़ा पहुंचाई तुमने। मेरी पूजा को भंग करने का प्रयास किया तुमने। भक्तों को ही नहीं, अब मैं तुझे उससे भी अधिक पीड़ा पहुंचाऊंगा गणेश। ये दुष्ट गजमुख बार बार मुझ पर भारी कैसे पड़ रहा है? दुर्बुद्धि! ये तो अति प्रचंड प्रहार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। क्या करूं मैं? कैसे रोकूं इसे? अब अपनी रक्षा कैसे करूं मैं?
ये अचानक कहाँ गया ये दुष्ट असुर? दुर्बुद्धि, कहाँ गए तुम? कहाँ छिप गए हो तुम? दुर्बुद्धि हूँ मैं गणेश। मुझे पराजित करना इतना सरल नहीं, क्योंकि मेरी कुबुद्धि में अनेकों युक्तियां हैं। अब मैं अपने इस रूप में विष डंक का आघात करूंगा तुम पर। मूर्ख असुर, मैंने तुम्हारे इस रूप में भी तुम्हारे आक्रमण का स्वर सुन लिया है। इसने मेरा वार पुनः विफल कर दिया। अब इस प्रहार से बच नहीं पाओगे। इसने पुनः आहत किया मुझे। अब इसका परिणाम भुगतना ही होगा इस गजमुख गणेश को। अब अवश्य अंत करूंगा मैं इस दुष्ट का। एकाग्रता से ही पकड़ा जा सकता है इसे। बस दुर्बुद्धि, अब बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा। ओम शांति शांति शांति। दुर्बुद्धि, अब तुम्हें उचित दंड देता हूँ। पुत्र, गजमुख बालक, छोड़ो मुझे। तुम्हारे कृत्यों का दंड ये रहा दुष्ट। छोड़ो मुझे। अब तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ो मुझे। तो लो, अब उसका परिणाम सहो। यही दंड है तुम्हारा। मैंने तुम्हारे तन के सभी नुकीले कंटक छीन लिए हैं तुमसे। दंड तो अब मैं दूंगा तुम्हें।
तुम जीवित रहने के योग्य ही नहीं। भक्ति की शक्ति के समक्ष भगवान भी विवश हो जाते हैं।